शहर के एक कोने में बना पुराना रेलवे स्टेशन श्यामपुर जंक्शन अब लगभग वीरान हो चला था। जहां पहले हर घंटे में दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही होती थी, अब वहां केवल एक ही ट्रेन रुकती थी, वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार, शनिवार की रात ठीक 12 बजे। लोग कहते थे कि इस ट्रेन का नाम किसी रजिस्टर में नहीं लिखा, कोई रिजर्वेशन इस पर नहीं होता, कोई गार्ड इसे कंट्रोल नहीं करता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस ट्रेन का नंबर था 686। कुछ लोग इसे शैतान की सवारी कहते थे, कुछ नरक की ट्रेन। लेकिन असल में कोई भी नहीं जानता था कि यह ट्रेन आखिर कहां जाती है और इसमें सवार लोग कौन होते हैं। स्टेशन मास्टर भी उस वक्त गायब हो जाता था और कोई कर्मचारी उस रात ड्यूटी पर नहीं आता था। लोग डरते थे उस ट्रेन को देखने से। लेकिन 23 साल का एक लड़का अर्जुन, जिसने हाल ही में शहर में नई नौकरी शुरू की थी, उसने इस रहस्य को जानने की ठान ली थी। उसे बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दिलचस्पी एक दिन उसे ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होगा। अर्जुन ने जब स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पाया कि ट्रेन 666 का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं था, पर फिर भी हर शनिवार रात वहां पटरी पर एक ट्रेन की सीटी गूंजती थी। लोग कहते थे जो कोई भी गलती से उस ट्रेन में चढ़ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन के लिए यह कहानी नहीं बल्कि चुनौती थी। उसने फैसला किया कि वो अगली शनिवार की रात उस ट्रेन का इंतजार करेगा और उसमें सवार होकर इसका रहस्य सुलझाएगा। शनिवार का दिन जैसे जैसे नजदीक आता गया, अर्जुन के घर वालों को उसकी बेचैनी महसूस होने लगी, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे रोकने की कोशिश करे। शनिवार की रात उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन की, एक पॉकेट कैमरा लगाया और अकेला निकल पड़ा श्यामपुर जंक्शन की ओर। स्टेशन सुनसान था। एक पुरानी सी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और हर तरफ एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। अर्जुन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था, क्योंकि पुरानी अफवाहों के मुताबिक ट्रेन 666 वहीं आती थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, एक काली धुंध स्टेशन पर फैलने लगी। तेज सीटी की आवाज आई और धुएं में लिपटी एक पुरानी, जंग लगी लेकिन चालू हालत में ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। अजीब बात यह थी कि ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। उसने कदम बढ़ाया और ट्रेन में दाखिल हो गया। ट्रेन में घुप अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदत डालने लगीं, और जो उसने देखा वो उसकी रूह तक को कंपा देने वाला था। हर सीट पर बैठे थे लोग, लेकिन वे लोग जैसे जीते जागते नहीं थे। उनके चेहरों पर अजीब सा सन्नाटा था। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई थीं, और कुछ ऐसे दिख रहे थे जैसे सड़ चुके हों। लेकिन सब के सब एक ही दिशा में घूर रहे थे। खिड़की के पार अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और धीमे धीमे अंदर की ओर बढ़ने लगा। तभी ट्रेन ने झटका दिया और चल पड़ी। अर्जुन गिरते गिरते बचा। उसने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सिर्फ काले बादल हैं। कोई लैंडस्केप नहीं, कोई स्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं। मानो ट्रेन किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो। तभी एक बुजुर्ग सी महिला, जिसकी पीठ झुकी हुई थी, धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अर्जुन की ओर देखने लगी। उसकी आंखें कोरे सफेद थीं और होंठों से खून टपक रहा था। वह बुदबुदाई, तू जिंदा है, तुझे यहां नहीं होना चाहिए। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा। तभी उसकी पीठ एक दूसरी सीट से टकराई और वहां बैठा आदमी अचानक आंखें खोलकर बोला, अब तू भी हमारा होगा। अर्जुन ने घबराकर डिब्बे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसे एक कोना दिखा जहां हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। वह भागता हुआ उस तरफ गया। वहां उसे एक छोटा सा दरवाजा मिला जो बाकी ट्रेन से अलग था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो किसी और ही दुनिया में चला गया। वो जगह एक वीरान कब्रिस्तान की तरह थी। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा अब एक मुर्दा घर बन चुका था, जहां हर सीट पर ताबूत रखे थे और उनमें से चीखें आ रही थीं। अर्जुन अब चीखने लगा,
लेकिन उसकी आवाज जैसे गुम हो गई। तभी वहां एक आदमी प्रकट हुआ, सिर से पांव तक काले कपड़ों में, आंखें बिना पलक के, जिसने कहा, हर 100 साल में एक जिंदा इंसान इस ट्रेन में आता है ताकि बाकी आत्माएं उसे चीर कर अपना दुख उतार सकें। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी अब शुरू हो चुकी थी। रहस्य की परतें खुलनी बाकी थीं और अर्जुन को पता चलने वाला था कि ट्रेन नंबर 666 सिर्फ मरे हुए लोगों की सवारी नहीं थी, बल्कि ये एक शाप थी, एक सज्जा, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को हर उस गलती के लिए घसीटती है जिसे वो जीवन में दबा देता है। ट्रेन के भीतर अर्जुन की सांसें घुटने लगी थीं, जैसे हर कोच में कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। उसे एहसास हो गया था कि अब वह किसी सामान्य दुनिया में नहीं, बल्कि एक ऐसे आयाम में फंस चुका है जहां समय, स्थान और तर्क का कोई मतलब नहीं बचा। हर डिब्बा जैसे एक अलग कहानी कहता था, एक अलग त्रासदी की गवाही देता था। उसके सामने बैठे एक यात्री के हाथों की उंगलियां उलटी जुड़ी हुई थीं और उसकी गर्दन बगल में टेढ़ी होकर झूल रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और अर्जुन को देखती हुई बोलने लगी, तू लौट नहीं सकता, तुझे भी भुगतना होगा। अर्जुन चीख पड़ा और कोच के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा कहीं नहीं था। उसकी जगह अब वहां एक पुराना आईना था, जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, बल्कि उसमें एक दूसरी दुनिया थी, एक कब्रिस्तान जिसमें उसी जैसे कई लड़के चीख रहे थे। वहीं से एक लड़की निकली, बेहद खूबसूरत, उसकी आंखें गहरी और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। लेकिन जब अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की तो उसकी गर्दन अचानक 3 हिस्सों में मुड़ गई और शरीर जमीन पर रेंगते हुए चलने लगा। अर्जुन की चीख निकल गई। तभी ट्रेन एक और झटके के साथ रुकी और उसके सामने एक नया कोच खुल गया, जहां दीवारों पर खून से नाम लिखे हुए थे और उनमें से एक नाम उसका भी था, अर्जुन शर्मा, सीट नंबर 13। अब डर हकीकत में बदल चुका था। तभी एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने ट्रेन के भीतर ऐलान किया हो, स्वागत है यात्री संख्या 1,01,000 का, कृपया अपनी आत्मा सौंपें। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि वह मौत की ट्रेन में चढ़ चुका है, जहां हर यात्री अपनी मौत की कहानी लेकर बैठा है और उसे भी अब अपनी कहानी पूरी करनी होगी। तभी एक और कोच खुला। उसमें बैठे थे सिर्फ बच्चे, लेकिन उनके चेहरे सामान्य नहीं थे। उनकी आंखों में गहराई नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। वे सब अर्जुन की ओर एक साथ देखने लगे और बोलने लगे, तू हमारे जैसा नहीं है, तुझे दर्द देना होगा। तभी ट्रेन की लाइटें फड़फड़ाने लगी और सब कुछ काला हो गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां सिर्फ धुआं था और उस धुएं से निकली एक औरत, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों में, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और बाकी हिस्सा ऐसा जैसे किसी मास्क से बना हो। उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तेरे पास एक मौका है, एक ही मौका इस ट्रेन से निकलने का, लेकिन इसकी कीमत तुझे अपनी सबसे गहरी सच्चाई से चुकानी होगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या करना होगा? तो वो चुड़ैल बोली, तेरे दिल में जो सबसे बड़ा गुनाह है उसे हमें दे दे, उसे कुर्बान कर दे। अर्जुन का दिमाग अब उलझने लगा। उसे याद आया जब उसने स्कूल में एक लड़के को बुरी तरह पीटा था, जिससे वो कोमा में चला गया। वो गुनाह जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, और वो शायद यही कीमत थी। तभी चुड़ैल ने अपनी उंगलियां उसकी छाती में डाल दी और एक गर्माहट सी महसूस हुई। एक तेज दर्द के साथ अर्जुन की आंखों के सामने वही स्कूल, वही घटना और उस लड़के की चीखें दिखने लगी। जब दर्द खत्म हुआ तो वो कोच पूरी तरह खाली था। अर्जुन अकेला बैठा था और सामने लगी घड़ी 12 बजे की जगह 13 बजे 13 मिनट बजा रही थी। अब वो समझ चुका था कि ट्रेन उसे हर मोड़ पर उसकी आत्मा की परतें उधेड़कर उसका सबसे गहरा डर और अपराध सामने ला रही है। तभी अगले कोच में एक दरवाजा खुला, जिसमें घास फूस से भरा एक गांव जैसा हिस्सा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा तो वो खुद को एक गांव की गली में खड़ा पाया। वहां सब कुछ असली लग रहा था, लेकिन आसमान पूरी तरह लाल था और हर घर के दरवाजे पर एक काले कपड़े की पट्टी बंधी थी,
तभी एक औरत आई जो बोली, तू देर से आया, बहुत देर से, अब तुझे अपने हिस्से का नरक झेलना होगा। अर्जुन भागा, लेकिन हर गली उसे उसी जगह वापस ले आती। तभी गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी और उसी ट्रेन की सीटी की गूंज उसके कानों में पड़ी। वो पीछे मुड़ा और देखा कि ट्रेन अब गांव के बीच से गुजर रही है, लेकिन अब उसकी स्पीड बहुत तेज है और उसके डिब्बों में आग लगी हुई है। अर्जुन जैसे ही ट्रेन की ओर दौड़ा, एक हाथ निकलकर उसे अंदर खींच लिया और वो वापस कोच में था। लेकिन अब वो कोच पूरी तरह जल चुका था और उसमें बैठे यात्री हड्डियों में बदल चुके थे। अर्जुन अब थक चुका था, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसे फिर वही अजीब आवाज सुनाई दी, अब तुझे आखिरी परीक्षा देनी होगी अर्जुन। अब तुझसे पूछा जाएगा वो सवाल जिससे बचकर कोई नहीं गया। अर्जुन कांपते हुए अगले कोच में गया। वहां सिर्फ एक आईना रखा था और उसमें दिखा उसका ही चेहरा, लेकिन वो चेहरा हंस रहा था क्रूरता से और बोला, कौन है असली अर्जुन? वो जो इस ट्रेन में डर रहा है, या वो जिसने जीवन में कभी अपने पापों को स्वीकार नहीं किया? अर्जुन ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसकी आवाज ही गायब हो गई थी। तभी पूरा कोच चिल्लाने लगा, हर दीवार से चीखें आने लगीं और ट्रेन ने अचानक एक झटका लिया। वो हवा में उड़ती महसूस हुई और उसके अगले पल ही एक अंधेरा गहरा गया, इतना घना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे सामने एक दरवाजा खुला और वहां खड़ा था वही काला आदमी जो पहले दिखा था। अब उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, या तो आत्मा दे दे या यहीं रह जा हमेशा के लिए। अर्जुन अब विकल्पहीन था, लेकिन तभी उसके कैमरे से फ्लैश चमका और कुछ हुआ ऐसा जिसने पूरी ट्रेन की दिशा ही बदल दी। अर्जुन के कैमरे से निकली उस अचानक की फ्लैश ने जैसे अंधकार में कोई दरार खोल दी हो। वो दरार एक तेज बिजली की चमक के साथ हवा में फटी और ट्रेन की छत पर गूंजता हुआ एक भयानक शोर हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने वर्षों से बंद कोई तिजोरी खोल दी हो, जिसमें सिर्फ मौत की स्मृतियां कैद थीं। अर्जुन ने देखा कि ट्रेन अब अपने ट्रैक से उतर चुकी है, लेकिन गिरने के बजाय हवा में तैर रही है। वो अब किसी जमीन पर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी अंधेरे आकाश में सफर कर रही थी, जहां तारे नहीं थे, सिर्फ टिमटिमाती हुई आत्माएं थीं जो दूर से देख रही थीं, जैसे जानती हूं कि अब एक और आत्मा उस दुनिया की तरफ बढ़ रही है। तभी कोच के दरवाजे अपने आप खुल गए और अर्जुन के सामने वो औरत खड़ी थी, वही जो पहले उसके कान में फुसफुसाकर आत्मा मांग रही थी। लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें कोई जानी पहचानी पीड़ा थी। वो बोली, तेरे अंदर कुछ है जो बाकी सब में नहीं था। तू डरता है लेकिन भागता नहीं। तू पाप में डूबा है लेकिन पछतावा भी करता है। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही पूरा कोच घूमने लगा। सीटें खुद ब खुद हवा में उठने लगीं और चारों ओर एक तेज शोर होने लगा, जैसे 100 आत्माएं एक साथ चीख रही हों। तभी उसे दिखा एक पुराना स्टेशन, धुंध से भरा, जिसका नाम था मुक्ति पथ। उस पर लिखा था, केवल एक यात्री को मुक्ति मिल सकती है। ट्रेन ने वहीं रुकने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचकर वापस खींच लिया। अब अर्जुन उस औरत के सामने खड़ा था और उसने पहली बार उसकी आंखों में झांका। एक झटका सा महसूस हुआ और अर्जुन खुद को एक पुराने कमरे में खड़ा पाया, जहां दीवारों पर वही सारे लड़के खून से लिखे हुए थे जो अब तक ट्रेन में मरे थे, लेकिन उनमें एक नाम और था, अनामिका। तभी एक किताब फर्श पर गिरी और उसमें उसकी पिछली जिंदगी के टुकड़े खुलने लगे। ये वही औरत थी जो पहले एक सामान्य लड़की थी, गांव की, जिसका सपना था शहर जाकर पढ़ना, लेकिन कुछ लड़कों ने मिलकर उसके साथ एक घिनौना अपराध किया और उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा वहीं की एक पुरानी सुरंग में भटकती रही और फिर ट्रेन नंबर 666 बन गई उसकी सवारी, जो हर उस आत्मा को खोजती जो पाप में लिप्त थी। और अर्जुन अब उसी दहलीज पर खड़ा था जहां वो फैसला होना था, क्या वो अब भी एक पापी है या उसकी आत्मा में कुछ शेष है जो उसे मुक्ति के लायक बनाता है। तभी एक अजीब कोठरी में उसे वे सारे लड़के दिखे
जिनके साथ वो बड़ा हुआ था, लेकिन अब वे अधजले थे, सड़े हुए, और बोल रहे थे, हमें तुझे यहां नहीं चाहिए, तू हमसे अलग निकला, अब तू हमें सौंप दे और खुद को बचा ले। अर्जुन कांप रहा था, लेकिन तभी उसके हाथ में वही कैमरा आया और वो फिर चमका, एक और फ्लैश, और अब ट्रेन एकदम से रुक गई। पूरा कंपार्टमेंट हिल गया, और जब उसने आंखें खोली तो वो उस सुरंग के बाहर था, जिंदा, लेकिन पीछे ट्रेन नंबर 666 अब भी खड़ी थी, और उसके भीतर से वही औरत उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, मानो कह रही हो, हम फिर मिलेंगे जब अगली बार कोई पाप भीतर से सड़ने लगेगा। अर्जुन के कानों में उस औरत की आवाज गूंजती रही, हम फिर मिलेंगे। और जब वह पीछे मुड़ा तो ट्रेन नंबर 666 गायब हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर अब भी उसके पहियों के जलने के निशान थे, जैसे किसी और ही दुनिया से लौटी हो। वो ट्रेन अर्जुन कांपते कदमों से गांव लौटा, लेकिन अब उसका मन शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि वो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। हर रात उसे सपनों में वही सुरंग दिखाई देती, वही अधजली आत्माएं और वो मुस्कुराती औरत। लेकिन अब एक नया डर उसके दिल में बैठ चुका था, क्योंकि हर सपने में वो औरत अब किसी नए चेहरे के साथ आती थी। कभी मासूम लड़की, कभी बूढ़ी महिला, कभी कॉलेज की कोई छात्रा, और हर बार उसके पीछे कोई नया पुरुष गायब हो जाता गांव से। अर्जुन समझ चुका था कि मुक्ति सिर्फ उसके लिए नहीं थी। ट्रेन अब उसे एक माध्यम बना चुकी थी। वो खुद एक दरवाजा बन चुका था, एक मार्ग जिससे होकर आत्माएं अपने अगले शिकार की तलाश में जाती। और जब भी कोई लड़का किसी मासूम सी दिखने वाली लड़की को देखता और उसके बहकावे में आता, अर्जुन को उसी रात एक धुंध भरे स्टेशन का सपना आता, और अगली सुबह वो लड़का गायब होता। अब अर्जुन हर दिन एक दहशत में जीता था कि अगला कौन होगा और कब। और अब उसे केवल सपनों में नहीं, असल जीवन में भी वो औरत दिखने लगी थी, कभी बस में, कभी भीड़ में, कभी अपने ही घर के आईने में। वो अब अर्जुन से कुछ कहती नहीं थी, बस देखती थी गहराई से, जैसे उसकी आत्मा को टटोल रही हो कि कहीं वो भी तो फिर से पाप की राह पर नहीं बढ़ रहा। एक रात अर्जुन की नींद टूटी। उसने देखा कमरे में धुंध है और खिड़की के बाहर वही ट्रेन खड़ी है, लेकिन अब उसमें सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, बल्कि वो सारे लोग थे जिनकी जिंदगियां अब अधूरी थीं। वे जिनका प्यार छिन गया, जिनकी बहनें लापता हो गईं, जिनके बच्चे वापस नहीं लौटे। सब के सब अर्जुन को देख रहे थे, और उनकी आंखों में एक ही सवाल था, कब तक तू चुप रहेगा। और तभी ट्रेन का एक दरवाजा खुला और एक सीट खाली थी उसके लिए। ट्रेन ने बुलावा भेजा था, लेकिन इस बार सफर सिर्फ एक दिशा का नहीं था, अब उसे जवाब भी देने थे। अब उसे उन सब की मुक्ति का रास्ता ढूंढना था जिन्हें ट्रेन निगल चुकी थी और जिनकी आत्माएं अब भी अधर में भटक रही थीं। अर्जुन ने फैसला किया, वो वापस उसी सुरंग में जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां अनामिका की आत्मा पहली बार बंधी थी। लेकिन अब उसे अकेले नहीं जाना था, उसके साथ थे गांव के कुछ लोग जिनके अपनों को ट्रेन ने छीन लिया था। सबके पास एक कहानी थी, एक गम, एक सवाल, और उन सब के जवाब उसी ट्रेन में छिपे थे, उसी स्टेशन पर जहां मुक्तिपथ लिखा था। लेकिन इस बार ट्रेन उन्हें लेने नहीं आई, उन्हें खुद जाना था, और रास्ता सिर्फ एक था, उस रहस्यमयी सुरंग को फिर से खोलना, जहां हर पत्थर पर खून की बूंदें थीं और हर गूंजती आवाज एक पुरानी आत्मा की चीख। अब कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, अब वो खुद एक गवाही बन गया था। ट्रेन नंबर 666 की सवारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार सफर का अंत कोई और तय करेगा, अर्जुन या वो औरत, या शायद कोई तीसरी ताकत जो अब तक छिपी रही है। अर्जुन की आंखों में वो पल हमेशा के लिए छप गया जब उसने ट्रेन नंबर 666 की खिड़की से झांकती अनामिका की आत्मा को देखा था। लेकिन अब वो सिर्फ किसी और की कहानी का गवाह नहीं रह गया था, अब वो खुद उस कहानी का सबसे बड़ा किरदार था। और जब उसने मुक्ति की खोज में एक पुरानी हवेली में छुपे ग्रंथ को खोला, तो उसमें जो लिखा था उसने उसकी रूह हिला दी। पुनर्जन्म में जो अधूरा रहा
वही कर्म बनकर पीछा करता है। और तभी एक तूफान उठा, सारे कागज उड़ने लगे और एक पन्ना खुद उसके सामने आकर गिरा, जिसमें लिखा था नाम अर्जुन, पूर्व जन्म रुद्र, और नीचे एक तस्वीर थी। एक लड़का खड़ा था गांव की सीमा पर। उसके पीछे कुछ लड़के एक लड़की को खेतों की ओर घसीट रहे थे और वो बस देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम पत्थर हो चुके थे। और जैसे ही अर्जुन ने वो चेहरा देखा, उसकी सांसें थम गईं। वो वही था, वो ही जिसने अनामिका को बचाने की जगह भाग जाने का रास्ता चुना था। उसने मदद की आवाजें सुनी थीं, लेकिन डर और समाज के तानों से बचने के लिए उसने खुद को मोड़ लिया था। और तब अनामिका को न सिर्फ दरिंदगी का सामना करना पड़ा, बल्कि उसकी आत्मा शापित हो गई। और तभी से हर उस लड़के को खत्म करने का प्रण लिया जो देखता है मगर बचाता नहीं। अर्जुन का रोम रोम कांप उठा। उसे अब समझ आया कि क्यों उसकी आत्मा हर रात बेचैन होती थी, क्यों ट्रेन उसे बार बार पुकारती थी। क्योंकि वो पहला पापी था। उसका अपराध सबसे बड़ा था। इसीलिए वो जिंदा रहकर भी मरे हुए लोगों की दुनिया में खिंचा चला गया था। उसने भगवान से लाख माफी मांगी, लेकिन आवाज आई, पश्चाताप सिर्फ शब्दों से नहीं होता। तुझे वही देखना होगा जो अनामिका ने देखा था, और वही सहना होगा जो उसने सहा था। उसी रात अर्जुन को सपने में वही खेत दिखाई दिए, वही रात, वही चीखें। लेकिन इस बार वो अनामिका नहीं, वो खुद था जिसकी चीख गूंज रही थी। हर कदम पर उसके शरीर को जला देने वाली पीड़ा थी। और तभी एक परछाई आई। उसकी आंखें थीं, लेकिन चेहरा धुंध में था। और उसने कहा, अब तू समझेगा। जब अर्जुन जागा, उसके शरीर पर उसी जगहों पर जलन के निशान थे जहां उसने सपना देखा था। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी मुक्ति अनामिका की आत्मा को राहत देने में नहीं, बल्कि खुद को कुर्बान करने में थी। क्योंकि जब पाप सबसे गहरा हो तो प्रायश्चित भी उतना ही भीषण होता है। और तभी उसकी खिड़की खुली। ट्रेन नंबर 6 बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला और कोई बोला, तैयार हो। अर्जुन ने बिना पीछे देखे कदम बढ़ा दिए, क्योंकि अब वो सिर्फ जवाब ढूंढने वाला नहीं था, अब वो खुद एक जवाब बनने चला था। चारों तरफ धुआं सा छाने लगा और हर धुंध के भीतर उसे वही चेहरे दिखाई देने लगे जिन्हें कभी उसने नजरअंदाज किया था, जिनकी चीखें उसने अनसुनी कर दी थीं। वो सब आज उस ट्रेन में सवार थे। कोई सीट पर सिर झुकाए बैठा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन आंखें अंदर ही अंदर बुझी हुई थीं। अनामिका की आत्मा अब शांत थी, लेकिन अर्जुन का सफर खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ भूतों की नहीं, अधूरे कर्मों की भी सवारी थी। वो चलती है उन सब के लिए जो कभी सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाए। अर्जुन अब हर स्टेशन पर उतरता है, किसी को चेतावनी देने, किसी को उसकी गलती का आईना दिखाने, और किसी को रोकने के लिए कि वो भी वही रास्ता ना पकड़े जो कभी उसने चुना था। लोग कहते हैं कभी कभी रात के किसी मोड़ पर एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, और अगर तुम अकेले हो, पछतावे से भरे हो, या अपने ही डर से भाग रहे हो, तो वो ट्रेन तुम्हारे लिए भी रुक सकती है। बस याद रखना, टिकट कटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक गलती और ट्रेन खुद ब खुद तुम्हारे लिए रुक जाएगी। क्या तुम तैयार हो अगला मुसाफिर बनने के लिए? ट्रेन नंबर 666 एक बार फिर लौटेगी।